बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ विद नूर। आज हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू सॉल्व करने लगे हैं चैप्टर 4 के सेकंड ईयर। और ये एमसीक्यूज तकरीबन सब बोर्ड में बार बार रिपीट हो चुके हैं। ये मैंने बहुत सारे एमसीक्यूज में से 10 एमसीक्यूज पहली वीडियो में चूज़ किए हैं इस चैप्टर के, और ये इंतहाई इम्पोर्टेंट हैं पेपर के लिहाज से। आप इनको देखें, इनको सॉल्व कैसे करना है आप इनको देखकर समझें। इंतहाई इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हैं पेपर के लिहाज से। अगर आपको ये पसंद आए आप इन्हें शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, इसके लिए आपका थैंक्स। तो चैप्टर 4 के इंतहाई इम्पोर्टेंट या एमसीक्यूज में हमारा पहला एमसीक्यूज है द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट। ये हमारा पॉइंट है 3 - 7 फ्रॉम द एक्स एक्सिस इज। एक्स एक्सिस से आपने इस पॉइंट तक का डिस्टेंस फाइंड करना है। वो डिस्टेंस क्या है वो फाइंड करने के लिए देखें हम कैसे फाइंड करेंगे। अब ये देखें कि हमारे पास ये एक्स वाई प्लेन है, पॉइंट हमारे पास है 3 - 7। यहाँ x पॉजिटिव होता है, x की वैल्यू 3 है, और यहाँ y नेगेटिव होता है, तो आपका पॉइंट यहाँ लाई करेगा। ये आपका आ जाएगा 3 और -7। x एक्सिस से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस आपने x एक्सिस ये है, यहाँ x की वैल्यू 3 है लेकिन y की वैल्यू इस पॉइंट के ऊपर 0 है। देखें यहाँ x की वैल्यू हमारे पास 3 है लेकिन y की वैल्यू इस पॉइंट के ऊपर 0 है। तो आप डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं, डिस्टेंस का फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। x2 - x1 का स्क्वायर, y2 - y1 का स्क्वायर, x2 देखिए ये 3 - 3 0 हो जाएगा, -7 - 0 आप चेक करें 0, और ये -7 का स्क्वायर 7 आ जाएगा, माइनस खत्म हो जाएगा और ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 7। यानी आपको समझ आ गया होगा कि हमने बिटवीन 2 पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस का फार्मूला यूज़ करते हैं। और ये x1 y1 है, ये x2 y2 है। आप वैल्यू फार्मूले में इंटर करें और यहाँ से आप आसानी से बता सकते हैं कि आंसर 7, 3 - 7 और -3 में आपका आंसर है 7। यानी आपका ए पार्ट आएगा, इसका आंसर में क्या आएगा, ए पार्ट आएगा। अब आपका बी एमसीक्यूज। इफ 2 लाइन्स ऑफ स्लोप m1 एंड m2 आर पैरेलल टू ईच अदर। तो बेटा अब हमारे दूसरा एमसीक्यूज है इफ 2 लाइन्स विद स्लोप m1 एंड m2 आर पैरेलल टू ईच अदर देन विच इज करेक्ट। पहला ए ऑप्शन हमारा है m1 = m2, बी ऑप्शन है m1 = -m2, सी ऑप्शन है m1 = 1/m, m आपका 2 है, m2 = 1/m1। आपको पता है जब लाइंस आपस में पैरेलल होती हैं, जब लाइन आपस में पैरेलल होती हैं इनकी स्लोप आपस में इक्वल होती है, यानी इसका भी ए ऑप्शन आएगा, ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। ये इंतहाई सिंपल है लेकिन फार्मूला था और इंतहाई इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है। आप थर्ड वाला एमसीक्यूज, स्लोप ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू दिस इज। अब आपके पास गिवन लाइन क्या है, पहले आप लाइन चेक करें। आपके पास लाइन है 3x - 4y + 5 = 0। आप पहले इस लाइन को कन्वर्ट करें स्लोप इंटरसेप्ट फार्मूले में, इसको इस तरफ सेंड करें, ये बन जाएगा आपके पास 4y। आप 4 को इस तरफ भेजें, इसको 4y बन जाएगा। आप 4 से डिवाइड करें, बोथ साइड आप 4 से डिवाइड करें, 5 और 4 = y। आपके पास स्लोप इंटरसेप्ट का फार्मूला आता है y = mx + c। ये जो x के साथ होता है ये आपके पास स्लोप है, यानी m = 3/4। लेकिन उसने पूछा है यहाँ परपेंडिकुलर का वर्ड बोला है। परपेंडिकुलर में हम क्या काम करते हैं, ये स्लोप को चेंज करते हैं, डिनोमिनेटर को ऊपर लिखते हैं, नोमिनेटर को नीचे, और साथ साइन चेंज करते हैं।
क्योंकि ये जो हमारे पास स्लोप फॉर एग्जांपल m1 है, असल फार्मूला ये होता है, ऐसे फाइंड करते हैं, कंसेप्ट ये है। ये फॉर एग्जांपल मैं स्लोप इसको कहता हूँ m1 इज इक्वल टू 3/4। परपेंडिकुलर में क्या होता है, फार्मूला ये होता है आपकी स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 के बराबर होता है। अगर मैं इसको m1 कहता हूँ तो आप ऐसे करें, m1 को पहले डिवाइड करें, नीचे आके बन जाएगा m1, आप m1 की वैल्यू पुट करें तो बनेगा 3/4। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, 4 ऊपर और 3। देखें, उम्मीद है कि ये आपको समझ आ गया होगा कि असल कंसेप्ट ये है, ये ट्रिक है परपेंडिकुलर स्लोप फाइंड करने का। ये फार्मूला हम यूज़ करते हैं, ये ट्रिक यूज़ करते हैं इसलिए, लेकिन हम डायरेक्ट लिख देते हैं जब हम स्लोप निकालते हैं y इज इक्वल टू mx प्लस सी से, हम स्लोप डायरेक्ट निकाल लेते हैं। तो हम स्टूडेंट को यही बताते हैं कि नीचे वाला ऊपर ले जाएं और ऊपर वाला नीचे, और साइन यहाँ नेगेटिव का होगा। लेकिन असल ट्रिक ये है कि ये स्लोप को अगर हम m1 कहेंगे तो m2 कैसे फाइंड कर सकते हैं फॉर परपेंडिकुलर। तो इसमें देखिए आपके पास आंसर है -4/3। आप चेक करें, इसमें -4/3 आपके पास बी है, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। और अब 4 वाले में देखें, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के, आपने के की वैल्यू फाइंड करनी है, के की वैल्यू फाइंड करनी है। आप देखें ये लाइंस और ये लाइन आपस में पैरेलल हैं। तो अभी मैंने आपको बताया गिवन लाइंस हैं, पहले इनको हम लिख लेते हैं। एक गिवन लाइन हमारे पास है 4x माइनस वाई प्लस के इज इक्वल टू 0, एक लाइन ये गिवन है। और दूसरी लाइन हमारे पास है 6kx माइनस 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये लाइन हमें गिवन है, ये 2 लाइंस गिवन है, और उसने बताया है कि आपस में लाइन पैरेलल हैं और इनकी यहाँ से k की वैल्यू फाइंड करें। अब आप देखें, इसको मैं पहले इस इक्वेशन को मैं क्या कर रहा हूँ, पहले स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूँ। यहाँ से स्लोप, अब इसके साथ कंपेयर करें, y इज इक्वल टू mx प्लस सी, यहाँ से आपके पास m1 की वैल्यू आ गई 4, और ये दूसरी लाइन है। इस लाइन को भी आप ऐसे करें, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करें। तो यहाँ से आपके पास ये लाइन को आप ऐसे लिख सकते हैं, 6kx प्लस 1 इज इक्वल टू 3y। अब 3 से डिवाइड करें, 6/3kx प्लस 1/3y, तो y इज इक्वल टू 2kx प्लस 1/3। इसको कंपेयर करें आप इसके साथ mx प्लस सी, और यहाँ से आपके पास आ जाएगी m2 इज इक्वल टू आ गया 2k। और उसने ये बोला है कि आपकी स्लोप्स पैरेलल हैं, यानी आपस में इक्वल हैं। 2k इज इक्वल टू 4, आप 2 से डिवाइड कर दें तो k की वैल्यू आपके पास 2 आ जाएगी। k की वैल्यू 2, देखिए इसके अंदर 2 है, ये देखें 2 आपके पास ये लिखा हुआ है 2, ये इसका करेक्ट आंसर है। यानी आप दोबारा देखें इसका मेथड कि आपने इन दोनों लाइंस को पहले स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, वहाँ से m1 और यहाँ से m2 लेकर इनको आपस में इक्वल रख के यहाँ से आप k की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। आगे देखें, आपके पास द लाइन ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 will represent the equation of straight line parallel to y-axis। जब लाइन y-axis के पैरेलल होगी, यानी आप देखें ये x-axis, ये y-axis, इसके पैरेलल लाइन होगी। जब पैरेलल लाइन होगी तब आपको पता है b की वैल्यू क्या होगी, बिल्कुल 0 होगी। तो यहाँ आपके पास करेक्ट आंसर b है। इक्वेशन ऑफ वर्टिकल लाइन, ये पॉइंट दिया हुआ है, आपने इसकी इक्वेशन फाइंड करनी है। वर्टिकल लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है आपने, देखें ये हमारे पास 5 वाला पोर्शन है। इक्वेशन ऑफ वर्टिकल लाइन इज, जब आपके पास एक पॉइंट गिवन है, वो पॉइंट आपके पास है -5 और 3, यानी ये पॉइंट x1 और y1 है। वर्टिकल लाइन है, जब वर्टिकल लाइन होती है तो m इज इक्वल टू tan अल्फ़ा, यहाँ अल्फ़ा 90 होगा। tan 90 की जो वैल्यू होती है, ये स्लोप निकालने का फार्मूला है, tan 90 इन्फिनिटी होता है। इन्फिनिटी की जगह हम 1/0 लिख सकते हैं। हमारे पास अब स्लोप भी है और हमारे पास अब पॉइंट भी है, तो फार्मूला है y माइनस y1 m इंटू x माइनस x1। यहाँ पॉइंट आपके पास 0 है। बेटा देखिए हमारे पास ये जो आपका ये पॉइंट जो है वो y1 की वैल्यू ये थी 3,
m की वैल्यू अभी हम निकाली 1/0, x1 की वैल्यू हमारे पास है 5 +5 हो जाएगा। आप 0 को इससे मल्टीप्लाई करें टोटल 0 हो जाएगा, x + 5, तो यहाँ से देखें x = आ जाएगा -5। आप चेक करें इस ऑप्शन 5 वाले ऑप्शन में 5 -5 ये लिखा हुआ है a, तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट आपके पास MCQs 7, इक्वेशन ऑफ लाइन विद स्लोप -2 एंड y इंटरसेप्ट आपके पास है, y इंटरसेप्ट किसके बराबर है 3 इज, आपने इक्वेशन बतानी है। आपने ये पढ़ा होगा कि इक्वेशन ऑफ लाइन आपके पास एक स्लोप गिवन है, देखिए स्लोप यानी m की वैल्यू गिवन है -2 और y इंटरसेप्ट को c कहते हैं, वो 3 के बराबर है, तो फार्मूला होता है y = स्लोप इंटरसेप्ट फार्मूले का y = mx + c। m की वैल्यू 2 हो जाएगी और c की वैल्यू 3 है, तो y अगर आप इसको इस तरफ ले आए तो ये हो जाएगा 2x + y = 3। क्या चेक करें, ये आपके पास 2x + y 3 है, देखें a माइनस है, यहाँ ये नहीं है। देखें थर्ड इसका ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन सी है कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट 8, x cos अल्फा y sin अल्फा = p इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन, ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है या 2 स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म की इक्वेशन इस तरह की होती है y = mx + c, तो ये नहीं है। 2 इंटरसेप्ट फॉर्म की फार्मूला ऐसे होता है y/b x/a = 1, ये भी नहीं है। और वो पॉइंट y m है, वो दूसरी tan अल्फा, ये भी नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा कि ये नॉर्मल फॉर्म है। ये कौन सी किसकी इक्वेशन है, नॉर्मल फॉर्म की। इक्वेशन ऑफ लाइन बाइसेक्टिंग द फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट, फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में आपकी लाइन कट कर रही, बताएं इक्वेशन क्या होगी। तो अब देखें ये हमारे पास है फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट और यहाँ देखिए एंगल कितना बन रहा है, एंगल 45 इंक्लिनेशन है। तो m = tan अल्फा, m = tan 45, tan 45 की वैल्यू आ गई -1, ये m की वैल्यू हमारे पास आ गई -1, ये m की वैल्यू है हमारे पास। और पॉइंट हमारे पास देखिए ओरिजिन है, यहाँ से लाइन पास हो रही है, तो हम ये फार्मूला लगा सकते हैं y - y1 m × x - x1। ये पॉइंट तो हमारे पास 0 है, स्लोप हमारे पास -1 है, तो y = आ जाएगा -x। देखिए y = -x है हमारे पास, ये देखें बेटा बी ऑप्शन है हमारे पास। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन फ्रॉम द ओरिजिन, उसने परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछा है एक लाइन का ओरिजिन तक। तो बेटा अब देखें कि एक पॉइंट का एक लाइन तक का डिस्टेंस निकालने का फार्मूला क्या होता है। आपके पास पॉइंट है ओरिजिन 0 0 और लाइन हमारे पास है 12x 5y = 7, तो आप ऐसे लिख सकते हैं 12x + 5y - 7 = 0 डिस्टेंस के फार्मूले के अंदर। आप x की जगह फार्मूला आपके पास के पहले फार्मूला लिखें, ax by c इसका मॉड ओवर a² b²√। अब देखें ax हमारे पास यहाँ है 12, x की वैल्यू हमारे पास है 0, b 5y की वैल्यू है 0 - 7 ओवर में 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 -7, मॉड के अंदर -7 जो है वो पॉजिटिव होता है, तो 7/13 आ गया, 7/13। अब आप चेक करें 7/13 किसके अंदर है, कहीं a b इसके अंदर 7/13 कहीं देखें आपके पास डिस्टेंस है, ये देखें सी ऑप्शन है आपका। ये थे वेरी इंपॉर्टेंट MCQs, उम्मीद है कि आपको समझ आ गए होंगे। और भी इस चैप्टर के बहुत सारे इंपॉर्टेंट MCQs हैं, हम उनकी नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह, वो भी आपसे शेयर करेंगे। तो आपको अगर ये पसंद आए तो इसको लाइक शेयर कर दें, कमेंट्स कर दें। अल्लाह हाफिज़। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी क्लिक करें